एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे और एक बेटी थी, जिनके नाम मोहन, मदन और श्यामा है। तीनों हर रोज गांव के बाहर स्थित स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। किसान अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि उसके तीनों बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे और बड़े आदमी बने। तीनों बच्चों को नारियल के लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए माँ ने घर पर ही नारियल के स्वादिष्ट लड्डू बनाकर रख दिए थे और रोज स्कूल जाते समय उन्हें एक एक लड्डू दिया करती थी। माँ ने तीनों बच्चों को समझाया था कि उन्हें हर रोज सिर्फ एक ही लड्डू मिलेंगे। एक से ज्यादा लड्डू रोज खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। माँ ने उन्हें ऐसा डराने के लिए कहा था कि ताकि लड्डू ज्यादा समय तक चले, कुछ ही दिनों में खत्म ना हो जाए। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आए। उनको लड्डू देने के लिए जब माँ ने लड्डू को डिब्बा खोला तो वहां दंग रह गई। उसमें से अधिक लड्डू गायब थे। माँ तुरंत समझ गई कि उसके बच्चे लड्डू चोरी करके खा रहे हैं। माँ ने यह बात किसान को बताई। किसान को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर रहा था। उसके बच्चे यदि चोरी जैसा गलत काम करना सीख रहे हैं तो उसके लिए बड़े शर्म और दुख की बात कुछ भी नहीं है। किसान के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उसका कौन सा बच्चा लड्डू चोरी करके खा रहा है। फिर अचानक किसान को एक तरकीब सूझी। उसने अपने पति को समझाया कि नारियल के लड्डू में नीम के पत्तों का रस मिला दे। किसान की पत्नी को यह तरकीब अच्छी लगी और उसने ऐसा ही किया। दोपहर के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से लौटकर घर आए तो माँ ने उन्हें खाना देकर गाय को चारा डालने के लिए घर से बाहर चली गई। कुछ ही समय बाद किसान का दूसरा बेटा यानी मदन घर के मुख्य द्वार पर आया। उसने दरवाजे पर ही सब खाया पिया उलट दिया। मोहन का चेहरा उतर हुआ था और आंखों से खूब पानी बह रहा था। तभी किसान और उसकी पत्नी भी घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। वे दोनों समझ गए कि उनका दूसरा बेटा मोहन ही लड्डू चोरी करके खा रहा था। माँ ने पानी से मोहन का मुंह साफ कराया और उसे घर के अंदर ले गई। किसान ने बड़े बेटे मोहन और छोटी बेटी श्याम को मदन की करतूत बताई। उन्होंने भी पिता को बताया कि मदन हर रोज स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले बगीचे से फल चुराकर खाता था। यह जानकर किसान और उसकी पत्नी को और भी दुख हुआ। किसान ने क्रोधित होते हुए यह कहा कि कल से मदन अब स्कूल नहीं जाएगा। वह मेरे साथ खेतों में मजदूरों की तरह काम किया करेगा। यदि उसे चोरी बनना है तो उसे पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं है। उधर मदन की रो रो कर हालत खराब थी। उसको अपनी गलती की एहसास हो चुका था। उसने अपनी गलती का स्वीकार कर ली। मदन ने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए कहा कि वह आगे कभी चोरी नहीं करेगा। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, चोरी करोगे तो अपमान ही मिलेगा। यदि सम्मान चाहते हो तो अच्छे काम करने पड़ेंगे। अब तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम्हें अपमान चाहिए या सम्मान। मदन ने निश्चय किया कि वह अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके माता पिता को दुख हो या उसे अपमान मिले। उसकी प्रार्थना पर किसान ने उसे क्षमा कर दिया। उसके बाद उसने कभी चोरी नहीं की। दोस्तों, यहाँ से सीख मिली कि चोरी करना बहुत बुरा काम है। इससे व्यक्ति को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। इसलिए जिंदगी में कभी चोरी ना करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ। जय जगन्नाथ, जय हिंद।